हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का सफर। और आपके स्क्रीन पे जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ। यही आपसे कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कुछ करना नहीं है। टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी टॉपिक में इसकी काउंटिंग होती है। देखिए कह रहा है कि जो ए है किसी काम को 24 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है जो बी है ये किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। और जो आपका सी है वो कह रहा है कि 40 दिन में काम करता है। फिर कह रहा है कि काम खत्म होने से पहले, यानी जो है काम शुरू किया लेकिन सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। देखिए कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा? 120। यही इनका टोटल वर्क हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक ही बात ध्यान देना होता है, एक तो टोटल वर्क और इफिशियंसी। अगर ये आप निकालना सीख गए तो हर एक क्वेश्चन को आप देखते ही बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन 24 बचे 120, 30 चौका 120, 40 तीन है 120। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब कह रहा है जो सी है वो काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 120 ये टोटल काम है। अब काम यहाँ पे फ्रेंड्स पूरा होना है। जो सी है ये 4 दिन पहले ही, आखिरी के 4 दिन पहले ही काम को क्या किया? 4 दिन पहले ही सी काम को छोड़ दिया। तो इसका मतलब आखिरी के ये जो 4 दिन है ये काम करेगा कौन? तो आप सभी लोग कहेंगे सर ए और बी मिलकर काम को करेंगे। ए बी की इफिशियंसी कितनी है? 5 4 9, यानी 4 दिन में काम कितना कर देंगे फ्रेंड्स? 36 काम। कितना करेंगे? 36 काम करेंगे। 120 से 36 घटा देंगे तो फ्रेंड्स जो आपका काम बचा, वो काम बचा कितना है? तो 120 में से 36 घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा? 4, 11 में से 3 गया 8, यानी 84 काम बचा है। अब 84 काम को तीनों मिलके करेंगे, 5 4 9 3 12, तो 12 7 84, यानी 7 दिन यहाँ पे लगे फ्रेंड्स, 4 दिन यहाँ पे। यही आपसे पूछा गया है कि यानी काम कितने दिन में खत्म होगा? तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स? 11 दिन में जो है काम खत्म हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? एक तरीका तो फ्रेंड्स आपके पास ये था। सेकंड तरीका ये है कि जैसे काम कह रहा है कि सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। क्लियर? तो अगर क्यों ना मैं इससे जबरदस्ती काम करवा लूं। किससे? सी से। मैं अगर सी को जाने नहीं दूं तो इसका मतलब सी 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करेगा। तो यानी 120 ये जो टोटल आपका काम है फ्रेंड्स, इसमें ये 4 दिन और काम करेगा। तो 4 तिहाई 12, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 132। अब इस काम को तीनों लोग करेंगे, 5 4 9 3 12, और 12 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा? 11 दिन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये भी तरीका फ्रेंड्स द बेस्ट है। जो जब जा रहा है उसको जाने की मत दीजिए, जबरदस्ती काम करा लेंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के सफर का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई करना है कि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तब आगे आपको सॉल्यूशन को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स ए बी सी अलग अलग क्रमशः 24, 36 और 48 दिनों में काम पूरा करते हैं। ए बी और सी कह रहा है फ्रेंड्स कितने दिन में? 24 दिन में ये कर रहा है एक, और बी कह रहा है फ्रेंड्स कितने दिन में कर रहा है? 36 डेज में कर रहा है, और सी कह रहा है फ्रेंड्स 48 दिनों में काम को कर रहा है। अब देखिए तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, या ऐसी संख्या फ्रेंड्स आपके माइंड में आ जानी चाहिए जो तीनों से कटे। जैसे मैं देखते ही सोच ले रहा हूँ कि 144, तो ऐसे ही आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपको आने लगेंगी। अब यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है। 24 छक्का 6 चौके 24, यानी 24 छक्का 144, 36 दूना 72, 72 144, यानी 4 बार जाएगा, और 48 तीन 144, यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 यूनिट काम को कर रहा है। क्लियर? अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जो है
काम पूरा करते हैं, कह रहा बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया फ्रेंड्स 144 क्या है, ये टोटल वर्क है। 144 क्या है, टोटल वर्क है। कह रहा जो काम खत्म होने के 7 दिन पहले ए ने और काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी ने, इसका मतलब कि फ्रेंड्स 7 दिन पहले ए गया है, इसका मतलब कि 3 दिन में यहाँ पे मान लिया। सबसे पहले उल्टा क्वेश्चन को पढ़िए कि 3 दिन पहले कौन छोड़ के गया है, ए। 3 दिन पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन को कौन छोड़ के काम को गया है, ए। तो इसका मतलब वो 7 दिन पहले कौन गया है छोड़कर, 7 दिन पहले बी गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, 3 दिन यहाँ पे हो गया और 4 दिन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन पहले ही बी जा चुका है, बी यहाँ ऑलरेडी जा चुका है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 4 दिन ए काम करेगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ए भी काम करेगा और सी, तो यहाँ पे ए जा चुका है, बी जा चुका है, तो काम को करेगा कौन, सी करेगा। क्लियर है, ये 3 दिन सी काम करेगा, सी 3 × 3 यानी कितना काम करेगा, 9 काम। क्लियर है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 7 दिन हुआ कि नहीं, 3 दिन ये 4 दिन ये। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 7 दिन काम नहीं किया। 3 दिन तो यहाँ नहीं किया है, 4 दिन यहाँ पे, लेकिन 4 दिन ये काम कौन किया है, ए और सी। ए और सी मिलके करेंगे तो 6 3 9 यानी 9 चौके कितना काम हो गया, 36। यही है। तो इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 36 4 40 5 45। 144 से 45 घटा देंगे, काम कितना आ जाएगा, 99। इसका मतलब यहाँ तीनों ने मिलके काम को किया है, ए बी सी। 6 4 10 और 10 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 13। कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं है, 99 बटे कितना आ गया, 13। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 13 सते 91, 7 सही 8 बटे 13, 7 सही 8 बटे 13 दिन यहाँ का, 4 दिन यहाँ का, 3 दिन यहाँ का, 4 3 7 7 7 14, यानी 14 सही 8 बटे 13 दिन में फ्रेंड्स ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। कितने में, 14 सही 8 बटे 13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर होने के बाद तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक तरीका तो ये था जो मैं आपको बेसिक से समझा दिया, लेकिन फ्रेंड्स अगर इस तरीके से आप करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन बहुत ध्यान समझिए, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले चला गया। अगर मैं बी को फ्रेंड्स जो है जाने ही ना दूं, 7 दिन और काम कराता हूं तो 7 चौके 28 काम ये और करेगा। कितने काम करेगा, 28 काम और करेगा। उसके बाद कह रहा एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले जाता है, तो अगर मैं 3 दिन और काम करा लूं तो 6 3 18 काम और करेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब 144 28 और 18 को अगर मैं जोड़ दूं तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 और 16 4 कितना हो जाएगा, 20। 20 की 0 2 आ गया, 2 1 3 3 2 5 5 4 9 और कितना आ जाएगा, 190। 190 बटे कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 13 1 13। कितना आपके पास बचा, 60। 13 चौके 52 यानी 14 सही 8 बटे 13 दिन आ गया कि नहीं। आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये तरीका था बेस्ट है। फ्रेंड्स जो जा रहा है उससे जबरदस्ती काम करवा लो, उसको जाने ही मत दो और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको पेपर में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य का 2/5 भाग ए 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और 3/4 भाग को भी 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आपसे कह रहा है तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है, ए कह रहा है कि फ्रेंड्स 2/5 भाग काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बहुत ध्यान समझिएगा, तो हमेशा एक काम किया करिए, हमेशा कंप्लीट काम को निकालना है, हमेशा जो है कंप्लीट काम को निकालना है। तो कंप्लीट काम निकालने के लिए 5/2 से अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे नो सर, तो यानी 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कंप्लीट काम निकाल लीजिए। काम हमेशा एक होता है, 2 6 12 यानी 6 5 30, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है, कंप्लीट काम को 30 दिन में कर लेगा। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स मैं बी की बात करूं तो बी आपसे क्या कह रहा है,
बी आपसे कह रहा है कि 3/4 भाग को 18 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। क्लियर? अब देखिए कंप्लीट काम निकाल लीजिए। कंप्लीट काम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों तरफ 4/3 से गुणा कर दीजिए। क्लियर? 4/3 दोनों तरफ से। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 6 18, 6 चौके कितना आ जाएगा? 24। यानी बी किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है। क्लियर? अब देखिए कुछ मत करिए, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 120। ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क। आपसे पूछा गया है कि दोनों अगर मिल के काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 30 चौका 120, 24 पंचे 120, यानी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिल के अगर 120 काम को करें तो कितने दिन में करेंगे? तो 120/9। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिके में 9, 3 चौके 12, 40/3 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 13 सही 1/3 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगली हेडिंग आप सभी लोग फ्रेंड्स लगा लीजिए एकांतर क्रम, यानी अल्टरनेट ऑर्डर में जब काम करेगा मजदूर तब जो है कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एकांतर क्रम की तरफ चलते हैं और आप लोगों को अगली नेक्स्ट हेडिंग लगाना है क्या? एकांतर क्रम। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान समझिएगा, जैसा कि आप लोगों के फ्रेंड्स स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो मजदूर ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ए और क्या है बी। ए कह रहा है किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और आपसे फ्रेंड्स जो बी कह रहा है वो बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 60, और ये 60 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर? तो 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। लेकिन क्या कह रहा है? दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, एक दिन ए काम करता है, फिर एक दिन बी काम करता है, फिर एक दिन ए काम करता है, फिर एक दिन बी काम करता है। ए कितना काम कर रहा है? 3, बी 2, ए 3, बी 2। इस तरीके से भी लिखते चले जाएंगे तो फ्रेंड्स आंसर आएगा, लेकिन आप अगर इस तरीके से करने जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा। तो यहाँ से आप 2 दिन का काम देख लिया करिए हमेशा। 2 दिन का काम देखेंगे तो यानी 2 दिन में काम ए और बी कितना कर रहे हैं? 5 काम। कितना काम कर रहे हैं फ्रेंड्स? 5 काम एक दिन ए कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि काम को ए स्टार्ट करता है। हो सकता है कभी कभी ये भी बोलता है कि काम को बी शुरुआत करेगा तो बी को कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, 2 यानी 2 दिन में 5 काम हो रहा है, मुझे 60 काम करना है। 60 काम कैसे आएगा? तो यहाँ इधर क्या कर दीजिए? 12 से गुणा। 60 बनाने के लिए तो 12 से इधर भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, यानी ये 60 काम फ्रेंड्स कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 24 दिन में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 व 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेम यही चल रहा है, ए है और बी है। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी कह रहा है 18 दिनों में करता है, और दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 36। यही टोटल वर्क है। क्या है? यही 36 टोटल वर्क है। अब देखिए 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। ए किसी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे ये बोला है कि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने बताया कि एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी। बारी बारी का मतलब एक एक दिन अल्टरनेट ऑर्डर में काम को कर रहे हैं। तो
कह रहा है कि काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक दिन ए जो है 3 काम कर रहा है, फिर 2 काम कर रहा है, उसके बाद फिर ए 3 काम कर रहा है, बी 2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा है। तो आप सभी लोग कहेंगे सर 5 काम जो है हो रहा है। 2 दिन में 5 काम हो रहा है। अब मुझे काम कितना करना है फ्रेंड्स, 36 काम करना है। इस बात का ध्यान दीजिए, क्लियर है। तो अब ये मुझे 36 काम कराने के लिए अगर मैं यहाँ से किससे गुणा कर दूं कि 36 आएगा। तो अब देखिए मुझे इसके करीब तक ले जाना है, इसके करीब तक ले जाना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 7 6 बार ले जाइए फ्रेंड्स, 6 बार ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 पंचे 23 और 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यानी 6 दिन में जो है 6 दिन में कितना काम हो चुका है, 12 काम जो है हो चुका है, यानी 30 काम 12 दिन में हो चुका है। अब मुझे देखिए अभी मेरे पास 6 काम बचे हैं। अगर मैं अब देखिए काम को कौन करेगा, ए। अगले दिन अगर ए 3 काम करता है तो 1 दिन और लगेंगे। कितने हो गए फ्रेंड्स, 33 काम। अभी 3 काम और बचा है, फिर काम को कौन करेगा, बी करता है, 2 काम करेगा, तो इसका मतलब 1 दिन और हो जाएगा। और ध्यान समझिएगा फिर कितना हो जाएगा 1। अभी मेरे पास कितना, अब एक काम 3 काम करता है, क्लियर है। 1 दिन बचा है, तो एक काम ये कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा 1/3 दिन में। तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12 1 13 1 14, यानी 14 सही 1/3 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर है। इसी तरीके से अगर पेपर में आता है तो ऐसे करना है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा यहाँ 7 से गुणा कर देते हैं। इससे 7 से कर देते तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 35 काम। कितना आ जाएगा 35 काम फ्रेंड्स कितने दिन में कर रहा है 14, यानी 35 काम 14 दिन में कर रहा है। अभी एक काम बचा है क्योंकि यहाँ पे 36 काम है, तो एक काम को करेगा कौन फ्रेंड्स, ए करेगा। कौन करेगा, ए करेगा, यानी कितना आ जाएगा 14 सही 1/3 दिन, क्लियर है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक जरूर करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।